निकाल। अरे वाह, आपने पूरे खानदान को यहाँ लेके आया था ना नौकरी के लिए। हमारे पास तेरी बेटी के लिए कोई काम नहीं है। तरीके से बात कर रही हो तुम। अंकल क्या हुआ, आप अपनी बेटी को यहाँ पे क्यों लेके आए? अरे अजय, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? इस बुड्ढे से ज्यादा मुंह मत लगा कर। और तुमने देखा नहीं, पहले अपने आप को यहाँ पे काम के लिए लेके आया, फिर अपने बेटे को और अपनी बेटी को काम के लिए लेके आया ये सबको, और धीरे धीरे पूरा खानदान यही ले आएगा। हमारे पास कोई काम नहीं है तेरे खानदान के लिए, समझ में आ रही है? अपनी बेटी को बोल निकले यहाँ से। अरे माई, किस तरीके से बात कर रही हो तुम? अरे वो अगर अपनी बेटी को यहाँ पे लेके आए तो जरूर कुछ ना कुछ बात होगी ना। वैसे अपनी कोई बेटी को बाहर तो नहीं लेके आएगा। क्या हुआ अंकल, सब ठीक तो है ना? और आप, आपका बेटा, आप सब यहीं पर हो? क्या हुआ? साहब, मुझे इतना टाइम हो गया आपके पास काम करते हुए। मैं यहाँ अपने बच्चों को किसी नौकरी के लिए नहीं लेकर आया हूँ मेम साहब। मैं तो बस ये कहने के लिए आया था कि मेरी बेटी ना यूपीएससी कर रही है, तो उसकी कोचिंग के लिए एडमिशन करवाना था। इसलिए मैं आपके पास आया था कि मुझे कुछ पैसे की जरूरत थी। अगर आप ये मेरी मदद कर देगी तो मेरी बेटी का भविष्य बन जाएगा मेरे साथ। मैं हाथ जोड़ता हूँ आपके, अगर आप मेरी ये मदद कर देते। अरे वाह, आ गया ना बुड्ढे अपनी औकात पे तू। अरे अगर भीख मांगनी है तो अच्छे से मांग लेना, ये सब करने की क्या जरूरत है? बोल देता, दे देते तुझे भीख मांगने के नए नए तरीके देख लिए तुम लोगों ने। अबे सुन, यही सब करना था तो अच्छे से बोल देता ना। सुबह का समय है, ऑफिस जाना है, पूरा मूड खराब कर दिया। मेम साहब, हम आपकी सारी बात समझते हैं, लेकिन एक बार हमारी पापा जी की बात सुन लीजिए, फिर समझ जाएंगे। पापा जी बोलिए ना। मेम साहब देखिए, हर माँ बाप का सपना होता है कि उसके बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाएगा। मेम साहब, हमने तो अपनी सारी जिंदगी आपके यहाँ निकाल दी ड्राइवरी करते करते, लेकिन कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि अगर उसका बाप ड्राइवर है तो वो भी कोई छोटी मोटी नौकरी करे। माँ बाप का सपना यही होता है कि उसके बाद उससे भी आगे बढ़कर जाए, उससे भी अच्छा काम करे। तो हम पढ़ लिख कर यूपीएससी क्लियर कर लेंगे और फिर एक आईएएस ऑफिसर बन जाएंगे। उसके बाद हम आपका सारा एहसान चुका देंगे। बस इतनी इन्फॉर्मेशन थी तो अपनी बहन का कुछ अच्छा ही कर लेता कि हाँ आगे भीख मांग रही है अपने बाप के सामने। तो हटो यहाँ से। तुम एक काम करो, तुम गाड़ी में बैठो ना। पापा, मुझे नहीं लगता कि अब मैं जिंदगी में कभी आईएएस ऑफिसर बन पाऊंगी। सारी उम्मीदें चली गई है। बेटा, क्या तेरी जिंदगी दुखों से भरी हुई है? तो घबराना मत, मैं सब ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके लिए तुझे मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अगर तेरी रगों में एक सच्चे हिंदू का खून बहता है तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख कर जाना। जरूर, मैं तो चिंता मत कर, मुझे कुछ सोचने दो। चुप करो तुम। अरे बाबूजी, चुप, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। बाबूजी को सोच रहे हैं ना तो सही बोल रहे हैं। हाँ साहब, छोटा वो बड़ी बात, अब ये हम आपका एहसान नहीं ले सकते साहब, हमें माफ कर दो साहब। जाना भी पड़ता है। तो उस टाइम पे मैं इसलिए नहीं बोला कि अगर मैं कुछ बोलता तो इस वजह से हमारे घर पर कलेश होता, और कलेश आपको पता है छोटा सा होता है और बात बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर मैं उस टाइम पर आप लोगों का साइड लेता ना तो हो सकता है मेरा घर भी टूट सकता था। इसलिए मैंने आप लोगों को उस टाइम पर बोला कि पैसों का अरेंजमेंट नहीं हो पाएगा। और आपको पता है मेरा भी सपना था आईएएस बनने का, पढ़ाई में मैं भी बहुत तेज था, लेकिन किस्मत देखो, इतनी सारी जिम्मेदारियां ऊपर आ गई कि